गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं आशीष तिवारी फिजिक्स के लिए सबसे आसान कॉन्सेप्ट लेकर के आया हूं। आज हम लोगों का टॉपिक है वैद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में आज हम लोग देखेंगे। चलिए तो देखते हैं वैद्युत फ्लक्स क्या है। वैद्युत फ्लक्स इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए वैद्युत फ्लक्स क्या है। अगर बात करें तो देखिए कोई भी मान लीजिए चार्ज हो, कहीं मान लीजिए इलेक्ट्रिक। देखिए वैद्युत वर्ड जो है इलेक्ट्रिक हमारा किससे बना है? चार्ज से। इलेक्ट्रिक किससे बना है? चार्ज से। मान लीजिए ये प्लस चार्ज है, प्लस चार्ज है। अगर प्लस चार्ज है तो इससे क्या होते हैं कि इसके चारों तरफ देखिए कोई भी चार्ज हो, प्लस या माइनस हो, तो ये अगर चार्ज इसमें है इससे दूर तक कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है इसका। इससे मान लीजिए कुछ दूर तक यहाँ क्या है? ई है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। कैसे बना होता है? तो अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इससे क्या होती है? निकलती है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनिंग क्या होती है? इससे निकलती है। मतलब अगर बात करें कि कहें कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है मतलब उससे क्या निकल रही होंगी वहां से, या वहां पे आ रही हो या उससे निकल रही है, मतलब वहां इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनिंग होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनिंग वहां पे क्या होंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनिंग। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनिंग वैद्युत, इसको हिंदी में बोलते हैं क्या? वैद्युत क्षेत्र रेखाएं। ये क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन वैद्युत क्षेत्र रेखाएं। वैद्युत क्षेत्र रेखाएं। अब बात करते हैं कि वैद्युत क्षेत्र रेखाएं होंगी तो अगर कहें एक समान वैद्युत क्षेत्र, एक समान वैद्युत क्षेत्र क्या होगा? एक समान वैद्युत क्षेत्र क्या होगा कि जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनिंग क्या हो? एक, देखिए ऐसी हो। इस प्रकार का मतलब क्या है? ये जो लेंथ दिखाया गया है ये कौन सी है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनिंग है, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं। वैद्युत क्षेत्र रेखाओं का लेंथ क्या होता है? परिमाण होता है, और यह डायरेक्शन। मतलब क्या है कि वैद्युत क्षेत्र रेखाओं का मान हो, जो परिमाण हो, वह क्या हो? बराबर हो और एक ही दिशा में हो, तो उसे बोलते हैं एक समान वैद्युत क्षेत्र, या इसको इंग्लिश में बोलते हैं यूनिफॉर्मली इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्मली इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बोलते हैं इंग्लिश में? यूनिफॉर्मली इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक अगर बात करते हैं कि देखिए तो कहीं पे भी कहें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनिंग, अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनिंग में से फ्लक्स कौन सी होंगी? ये जो लाइनिंग है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनिंग, ये किसी भी सरफेस पे गिरे, ये किसी भी सरफेस पे गिरे, और जब ये सरफेस पे गिरेंगी, जिस सरफेस पे गिरेंगी, तो उससे अगर जितना पास होंगी वे क्या कहलाएंगे? वैद्युत फ्लक्स कहलाएंगे। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनिंग वैद्युत क्षेत्र रेखाएं, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं हम लोग पढ़े हैं। वैद्युत क्षेत्र रेखाएं अगर बात करें ये क्या होती हैं? तो कहते हैं क्या कोई भी क्षेत्र वैद्युत, कैसे वैद्युत क्षेत्र किससे बना होता है? आवेश से। तो वहां से क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं? उससे निकलती हैं। अगर प्लस आवेश है निकलती है, माइनस आवेश है, अगर यहीं पे निगेटिव चार्ज हो, माइनस आवेश हो, तो क्षेत्र रेखाएं इस पे क्या है? आएंगी। ये इसकी ओर होती हैं। अगर बात करें प्लस से वैद्युत क्षेत्र रेखाएं दूर होती हैं, दूर की दिशा में होती है, और माइनस की ओर दिशा में होती हैं। तो अगर वैद्युत क्षेत्र कब बनेगा? या तो प्लस चार्ज हो या तो माइनस चार्ज हो। मान लीजिए यहाँ पे कोई चार्ज है, कोई चार्ज है, तो क्या हुआ? वैद्युत क्षेत्र। इसमें इस क्षेत्र में क्या होंगी? या तो लाइनिंग ऐसे होंगी क्षेत्र रेखाएं, अगर इसके अंतर्गत अगर कहें या इतना बड़ा जो ये देखिए जो ये बॉक्स है, अगर बात करें ये देखिए जो यह बॉक्स है, अगर इसकी इस बॉक्स की बात करते हैं तो बॉक्स में अगर कहें यह कौन सा क्षेत्र है? वैद्युत क्षेत्र है। ये बॉक्स कौन सा क्षेत्र है? वैद्युत क्षेत्र। अगर वैद्युत क्षेत्र है इस बॉक्स में क्या होगा? एक डायरेक्शन में
या तो देखिए, या तो ऐसे फील्ड लाइनिंग होंगी, मान लेते हैं अगर एक समान वैद्युत क्षेत्र है तो, या तो इसके अपोजिट, या तो कैसा होंगी ये इस प्रकार की, या तो फील्ड लाइनिंग कैसी होंगी ये इस टाइप की। ये दो प्रकार से फील्ड लाइनें हो सकती हैं यह वैद्युत क्षेत्र के लिए। अगर निगेटिव है, मान लीजिए क्या इधर निगेटिव चार्ज है इधर की हो, लेकिन एक समान वैद्युत क्षेत्र की बात करें तो परिमाण क्या होंगे, समान होंगे और सभी क्षेत्र रेखाएं एक ही डायरेक्शन में होंगी। तो इतना बात वैद्युत क्षेत्र रेखाएं पता हो गई। अब बात करते हैं वैद्युत क्षेत्र रेखाओं के बाद। तो देखिए, चलिए वैद्युत क्षेत्र रेखाओं के बाद अगर बात करते हैं तो देखिए ये, अब ये मान लीजिए ऐसी रेखाओं वाली लाइनिंग वाली कोई वैद्युत क्षेत्र है, ये देखिए ऐसे लाइनिंगों वाला क्या है, कोई वैद्युत क्षेत्र है। अब इस वैद्युत क्षेत्र की लाइनिंग ये जो चल रही हैं, इनके बीच में हम ला देते हैं कोई क्या, पृष्ठ, सरफेस। कोई क्या ला दें, सरफेस ला दें, पृष्ठ ला दें। अब कोई सरफेस अगर ला देते हैं इनके बीच में, तो अब देखिए अब ये रेखाएं इस पे पड़ेंगी, ऐसे जैसे जा रही थी तो ये ऐसे आ गया ना सरफेस। देखिए ये रेखाएं ऐसे वैद्युत क्षेत्र रेखाएं ऐसे जा रही थी और कोई सरफेस आ गया, तो सब सरफेस पे आकर के क्या है, ये क्षेत्र रेखाएं गिर रही हैं। जो क्षेत्र रेखाएं इस सरफेस पे गिर करके गिरेंगी तो इससे क्या होंगी, पार हो जाएंगी। तो वहां पे क्या होगा कि छिद्र होंगे छोटे छोटे, उन छिद्रों को, उन छिद्र को हम क्या करें, गिन लें, तो वह क्या हो जाएगा हमारा, वही संख्या जो होगी वही क्या हो जाएगी, फ्लक्स। वही संख्या क्या हो जाएगी, वैद्युत फ्लक्स। देखिए वैद्युत अगर बात करें तो वैद्युत क्षेत्र मतलब उसमें क्या होंगी, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं। फ्लक्स की बात करें, वो फ्लक्स कब होगा कि जब वह किसी पृष्ठ, जब वह किसी पृष्ठ पर गिरे और उससे क्या हो जाए, पार हो जाए, तब उस लाइनिंग को, उस पृष्ठ के लिए क्या माना जाएगा, उस क्षेत्र रेखाओं को क्या माना जाएगा, वैद्युत फ्लक्स माना जाएगा। तो अब बात करते हैं कि देखिए वैद्युत फ्लक्स के लिए दो चीजें होती हैं वैद्युत फ्लक्स में, एक क्या होना चाहिए, वैद्युत क्षेत्र होना चाहिए, और एक क्या चाहिए हमको, पृष्ठ चाहिए। तो चलिए देखते हैं अब इसको। देखिए वैद्युत फ्लक्स के लिए क्या चाहिए, एक समान वैद्युत क्षेत्र चाहिए। क्या चाहिए, एक समान वैद्युत क्षेत्र चाहिए। अब एक समान वैद्युत क्षेत्र, ये देखिए ऐसे मान लीजिए इस डायरेक्शन में हम लोग दिखा दिए, ये क्या है, ई है। अब ये चार कितने वैद्युत क्षेत्र रेखाएं दिखाएंगी, 1 2 3 4 नंबर ऑफ वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की अगर बात करें, वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या की बात करें तो ये कितने हैं, 4 दिखाई गई। अब देखिए इन 4 जो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं दिखाई गई, चार कोई भी फ्लक्स अभी नहीं है, कोई भी फ्लक्स नहीं है। अब एक छोटा सा, जैसे ऐसे 4 पेन है, ये देखिए 4 उंगलियां ऐसे इलेक्ट्रिक वैद्युत क्षेत्र रेखाएं चल रही हैं, तो इसके बीच में एक छोटा सा हम क्या लेते हैं, कोई पृष्ठ ले आ देते हैं क्षेत्रफल वाला। मान लेते हैं कि देखिए ये ऐसा कोई क्या करते हैं, पृष्ठ ला देते हैं। यह क्या है, यह क्या है, पृष्ठ। यह क्या है, पृष्ठ है, एरिया है सरफेस, ठीक, ए मीटर स्क्वायर का, ए मीटर स्क्वायर का कोई एरिया है। एक समान वैद्युत क्षेत्र क्या है, ई न्यूटन पर कूलम्ब का क्या है, ये एक समान वैद्युत क्षेत्र। अब बताओ इस एरिया में कौन सी पड़ेंगी, ये और दो क्षेत्र रेखाएं इसमें पड़ रही हैं, दो क्षेत्र रेखाएं इससे क्या हो जाएंगी, पार हो जाएंगी। दो क्षेत्र रेखाएं वैद्युत क्षेत्र रेखाएं इससे क्या होंगी, पार होंगी। अगर दिखाया जाए तो इसको अगर देखें हम लोग तो क्या हो सकता है, अगर इसको हम लोग और पास में लाएं तो देखिए ये ऐसा दिखाई देगा, ये हमारा एरिया हो गया, और ये देखिए ऐसा, मतलब ये दो क्षेत्र रेखाएं इससे क्या हो जाएंगे, पार हो जाएंगे। जैसे ये देखिए ये ऐसे ऐसे फिर लाइनिंग थी, और ऐसे हम क्या रखें, सरफेस को रखें, ये दो क्या हो जाएंगे, पार हो जाएंगे, ऐसे समझिए। तो बीच में तो ये पृष्ठ है, पृष्ठ के अंदर हम लोग दें, मतलब क्या है कि ये देख रहे हैं कि इधर से आ रही है, इधर से निकल रही है,
ये दोनों हम लोग क्या करते हैं कि देखते हैं कि ये दोनों पार होंगे। अब पार होने की संभावना कब से है, कब पार होंगी, कब पार होंगी, जब ऐसे पड़े क्षेत्र रेखाएं पृष्ठ पर पड़े। मान लीजिए पृष्ठ रखे हैं और सभी वैद्युत क्षेत्र रेखाएं ऐसे हैं इस डायरेक्शन, ठीक, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं ऐसे हैं तो इस पृष्ठ पर कोई मतलब नहीं होगा। और मान लीजिए क्या है, क्यों, क्योंकि सभी क्षेत्र रेखाएं इधर निकलेंगी, पृष्ठ से कोई भी पार नहीं होंगी। तो अगर वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन इधर हो और पृष्ठ इधर हो तो क्या है कि कोई मतलब नहीं। अगर मान लीजिए वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की डायरेक्शन ऐसे है लेकिन हम पृष्ठ ऐसे रख दे, पृष्ठ का डायरेक्शन चेंज कर दें, पृष्ठ का डायरेक्शन चेंज कर दें, मतलब जो हमारा क्षेत्रफल है उसका दिशा क्या है परिवर्तित करते हैं, तो क्या आप देखिए क्षेत्र रेखाएं ऐसे निकल जाएंगी, इससे कोई पार होंगी नहीं। तीसरी बात, इस पे पड़े भी तो अगर ऐसे देखिए क्षेत्र रेखाओं की, देखिए अगर ऐसे सीधा पड़ रही हैं तो पार हो जाएंगे, सीधा पड़ रही हैं तो क्या हो जाएंगी, पार हो जाएंगे। देखिए ऐसे सीधा पड़ी तो ये पार हो गई, क्षेत्र रेखाएं अगर सीधा पड़ी तो क्या हो जाएंगी, पार हो जाएंगी। अब पार होने की बात करते हैं, और अगर कहीं ऐसे पड़े, देखिए यही ऐसे पड़े तो अगर यही पृष्ठ मोटा हो तो बीच से निकल जाएंगे लेकिन टोटल पार नहीं होगी। मतलब क्या है कि ये सीधा पड़ने पर किसी भी पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र रेखाएं कैसे पड़नी चाहिए, तो इसको बोलते हैं, देखिए कितना एंगल बना 90 डिग्री। किसी पर कोई गिरे पड़े ऊर्ध्वाधर लंबवत गिरे तो इसको क्या बोलते हैं 90 डिग्री लंबवत होनी चाहिए। ये कौन सी है क्षेत्र रेखाएं, ये क्या है पृष्ठ, तो क्षेत्र रेखाएं पृष्ठ पर क्या होनी चाहिए, लंबवत होनी चाहिए, अभिलंबवत होनी चाहिए। और क्या होना चाहिए, इससे गुजर जाए, पास हो जाना चाहिए, पृष्ठ से क्या हो जाए, पास हो जाए। जो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं किसी पृष्ठ के लंबवत पड़ेंगी वही पास हो सकती हैं, तो लंबवत क्या हो, गुजर जाए, पास हो जाए। उन वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की जो संख्या होगी, ऐसे वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की जो संख्या होगी, जैसे इसमें क्या है ये दोनों देखिए पृष्ठ पे पड़कर पार हो रही हैं, तो उसे ही क्या कहेंगे हम लोग, वैद्युत फ्लक्स कहेंगे। मतलब वैद्युत फ्लक्स की श्रेणी में वही क्षेत्र रेखाएं आएंगी जो किसी पृष्ठ के लंबवत होकर क्या निकल जाए, निकल जाए। तो कहें क्या, देखिए एक लैंग्वेज यूज होता है कि किसी पृष्ठ के अभिलंबवत में को होकर, में को मतलब कि इस पृष्ठ में से, ठीक, अब होकर मतलब उसमें पृष्ठ में से चलें और क्या हो कि पार हो जाएं। अभिलंबवत क्या है, पृष्ठ में से होकर गुजरने वाली, गुजरने वाली मतलब पार हो जाने वाली जो भी संख्या होंगी वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की, वही हमारी कहलाएंगे वैद्युत फ्लक्स। तो वैद्युत फ्लक्स की बात करें तो अब क्या हुआ, अब इतने तो समझ गए कि वैद्युत फ्लक्स होता क्या है। तो चलिए देखते हैं वैद्युत फ्लक्स की डिफिनीशन। वैद्युत फ्लक्स की डिफिनीशन क्या है, किसी पृष्ठ, कोई भी हम लोग क्या ले लेंगे, पृष्ठ के कैसे होनी चाहिए क्षेत्र रेखा, लंबवत होनी चाहिए, पृष्ठ के अभिलंबवत, अभिलंबवत। अब कहेंगे अभिलंबवत वर्ड कहां से आया, तो देखिए अभिलंबवत, अभिलंब हम लोग बोलते हैं ना, जैसे क्या थे पढ़े थे ऑप्टिक्स हाई स्कूल में, तो हाँ पे प्रकाश में तो परावर्तन अपवर्तन बता रहे थे, जब परावर्तन तो बता रहे थे ना, एक लंबवत रेखा खींच रहे थे उस पॉइंट पे, उसे कहते हैं क्या, अभिलंबवत। यहाँ पे पृष्ठ ही क्या है, क्षेत्र रेखाओं के अभिलंबवत है, पृष्ठ के अभिलंबवत गुजरने वाली, गुजरने वाली क्या, वैद्युत बल रेखाओं की संख्या या क्षेत्र रेखाओं की संख्या, वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या, रेखाओं की संख्या ही क्या कहलाएगी, वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स कहलाती है, वैद्युत फ्लक्स कहलाती है। अब कहते हैं वैद्युत फ्लक्स को किससे प्रदर्शित करते हैं, वैद्युत फ्लक्स को किससे प्रदर्शित करते हैं, तो वैद्युत फ्लक्स को फाई ई, देखिए फाई से प्रदर्शित करते हैं फ्लक्स को, और वैद्युत है तो इलेक्ट्रिक ई, वैद्युत फ्लक्स को फाई ई से
प्रदर्शित करते हैं। वैद्युत फ्लक्स को किससे प्रदर्शित करते हैं? फाई ई से। अब बात करते हैं कि फार्मूला क्या आएगा। अब फार्मूला क्या आएगा, तो अब फार्मूला हम लोग देखें कि देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड, चलिए फार्मूला अब हम लोग निकालते हैं। ये मान लीजिए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, एक समान वैद्युत क्षेत्र क्या है? ई है। डायरेक्शन के साथ अब देखिए एक पृष्ठ है, एक पृष्ठ है ए मीटर स्क्वायर, ए मीटर स्क्वायर का एक पृष्ठ। अब देखिए इसमें अगर देखिए दो चीजें, पहली बात क्या है कि अगर हम देखें कि वैद्युत क्षेत्र रेखाएं ऐसे हैं और पृष्ठ को हम इसकी डायरेक्शन में, इसकी डायरेक्शन में मतलब ये देखो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं ऐसे हैं तो पृष्ठ ऐसा होना चाहिए। मतलब क्या है कि वैद्युत, पहले अगर वैद्युत क्षेत्र रेखाओं का पृष्ठ ऐसे रखे रहे और वैद्युत क्षेत्र रेखाओं का डायरेक्शन चेंज कर दें, वैद्युत क्षेत्र रेखाओं को ऐसे दिखा दें, ये देखिए जो ऐसे दिखाया गया है उसको ऐसे दिखा देंगे, ई को हम लोग, ई को देखो ऐसे दिखा दें। अब समझो इसके सामने ऐसे पृष्ठ ले जाएंगे, ये तो बड़ा है तो सभी की सभी वैद्युत क्षेत्र रेखाएं इससे पार हो जाएंगी। लेकिन अगर इसके सामने ऐसे ले जाएंगे, देखिए ये दो, ये दूसरा वाला देखिए, दूसरा वाले देखिए, तो इसके सामने ऐसे ले जाएंगे सभी क्षेत्र रेखाएं ऊपर की ओर है ना, इधर इधर देखो ऐसे देखिए, तो सभी पृष्ठ से कोई मतलब नहीं, सभी ऊपर की ओर है और एक भी इससे पार होंगे नहीं। तो मतलब क्या है कि वैद्युत क्षेत्र का डायरेक्शन डिपेंड है कि डायरेक्शन किधर है, मान और डायरेक्शन दोनों फ्लक्स के लिए। और दूसरा ए नहीं, वेक्टर ए की जरूरत है। क्यों? क्योंकि मान लीजिए वैद्युत क्षेत्र रेखाएं तो ऐसे हैं, हम पृष्ठ ऐसे कर दें, देखिए पृष्ठ ऐसे रख दिए तो सभी क्षेत्र रेखाएं इधर से निकल जाएंगी। तो मतलब क्या है, अब कहें कि देखिए इतना बड़ा पृष्ठ है तो दो क्षेत्र रेखाएं। अब बात करें अगर देखिए ये इतना बड़ा पृष्ठ है तो कितनी क्षेत्र रेखाएं जा रही हैं? एक और दो पार हो रही। मान लीजिए फाई क्या है? 2। अब पृष्ठ को हम बढ़ा दें, अगर इतना बड़ा पृष्ठ कर दें, डायरेक्शन सेम रखें, ये वेक्टर ए को बढ़ा दिया है तो कितने आ गए? 1 2 3 4 आ गए। तो फाई क्या हो गया? फाई क्या हो गया? 4 हो गया। कब? जब ए को क्या कर दिए? बढ़ा दिए। पृष्ठ के क्षेत्रफल को क्या बढ़ा कर दिए? जो पृष्ठ ले रहे थे वो बढ़ा ले। दूसरी बात क्या हो सकती है कि अगर ये क्षेत्र रेखाएं 4 हैं, इतने में, इतने के बीच में ही क्षेत्र रेखाएं क्या हो जाएं? क्षेत्र रेखाओं की संख्या क्या हो जाए? 7 हो जाए। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा क्योंकि 1 2 3, तो अब फाई ई क्या हो गया है? अब 7। ये कैसे हुआ कि अब क्या किए हम लोग? वैद्युत क्षेत्र की संख्या कैसे बढ़ी? वैद्युत क्षेत्र को बढ़ाएंगे तो मतलब उसमें क्या है? स्ट्रांग वैद्युत क्षेत्र क्या होता है? जिसमें मजबूत, सबसे ज्यादा शक्तिशाली वैद्युत क्षेत्र क्या होगा? जिसमें वैद्युत बल रेखाओं की संख्या, क्षेत्र रेखाओं की संख्या बहुत अधिक होगी। तो इन दोनों से क्या हमें पता चला? इन दोनों से हमें क्या पता चला कि जो हमारा वैद्युत फ्लक्स है, देखिए जो फाई ई है वह किसके बढ़ाने से बढ़ेगा? फाई की बात करें तो किससे बढ़ाने से बढ़ेगा? फाई जो हमारा है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है? वेक्टर ई के, ई की नहीं वेक्टर ई के। क्यों? क्योंकि अगर डायरेक्शन चेंज हो जा रहा है, डायरेक्शन पे भी निर्भर कर रहा है, डायरेक्शन चेंज होने पर एक भी फ्लक्स नहीं प्राप्त हो रहे हैं। दूसरा क्या है, जो हमारा वैद्युत फ्लक्स है वह क्या है? किसके, किस पर निर्भर है? तो वेक्टर ए पे। अगर दोनों को एक साथ, अगर मान लीजिए इसको इक्वेशन फर्स्ट बना लिया जाए, इसको इक्वेशन सेकंड बना लिया जाए, तो दोनों को मिला दिया जाए तो क्या हो जाएगा? फाई ई इंटू ई, एक साथ रखने पर। अब ये देखिए ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट की जो वैल्यू आएगी वह क्या आएगी? मान लेते हैं के ई ए, के नहीं, यहाँ पे कोई कांस्टेंट मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं, एक्स। और एक्स बराबर क्या हो जाएगा हमारा? 1। कांस्टेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। तो फाई ई इक्वल्स क्या मिला? वेक्टर ई डॉट वेक्टर। इतना बात समझ में आ गई? अब कहेंगे x बराबर 1,
क्यों रखा गया है? तो देखो ऐसे ही हम लोग देखे थे क्या, कार्य 11th में क्या पढ़े थे हम लोग, कार्य को पढ़े थे। 11th में क्या पढ़े थे, कार्य को पढ़े थे। तो कार्य को जो हम लोग पढ़े थे उसमें क्या देखे थे कि वहां भी सेम प्रोसेस थी, डब्ल्यू आया था क्या, ए एफ एक्स जो कार्य था, जो इसको हम लोग जानते हैं कि डब्ल्यू क्या आया था, एफ एक्स। वहां भी अगर कहें तो एफ और आर जो था हमारा डिस्प्लेसमेंट, वो क्या था, बल और जो विस्थापन था वे दोनों सदिश राशियां थी। इसलिए जो कांस्टेंट, जब दो सदिश राशियां ही हो, ठीक, और उससे कोई संख्या, कोई अदिश मान आ रहे हैं, दो सदिश राशियों का अगर डॉट प्रोडक्ट है, तो वहां पे जो क्या होता है, कांस्टेंट की वैल्यू आती है, समाप्त करके चिन्ह हटाते हैं तो वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो इस प्रकार से हमें फार्मूला क्या मिला, वैद्युत फ्लक्स का E इंटू वेक्टर ए, ई इंटू डॉट वेक्टर। तो चलिए अब वैद्युत फ्लक्स के फार्मूले की बात करते हैं। तो देखिए फाई इक्वल्स क्या आया, वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए। अब देखिए ये हमारा क्या हो गया, फार्मूला। यह हमारा क्या हो गया, फार्मूला। या इसे को हम लोग लिख सकते हैं फाई ई इक्वल ई ए कास थीटा। ई ए कॉस थीटा। ऐसा क्यों लिखें, तो हमें पता है क्योंकि क्या होता है, दो वेक्टर हों ए और बी हों और दोनों का डॉट प्रोडक्ट हो, हम लोग क्या पढ़े हैं, ए बी कास थीटा, यह हम लोग पढ़े हैं। तो ये भी देखिए एक वेक्टर दो वेक्टर, तो इसको हम लोग अगर अदिश रूप में लिखें तो ई ए कॉस थीटा। एक देखिए वेक्टर ही क्या है, सदिश वैद्युत क्षेत्र। क्या है, सदिश वैद्युत क्षेत्र। मतलब वैद्युत क्षेत्र का कौन सा रूप में, डायरेक्शन के अनुरूप, दिशा के साथ, तो उसे बोलेंगे क्या, सदिश वैद्युत क्षेत्र। और ए वेक्टर क्या है, इसको बोलते हैं क्या, क्षेत्रफल सदिश, क्षेत्रफल सदिश। अब सिर्फ ए क्या है, ए क्षेत्रफल है। अगर बात करें कि देखिए ई क्या है, तो ई सिर्फ क्या है, वैद्युत क्षेत्र है, वैद्युत क्षेत्र है। और सिर्फ ए की बात करें तो ए क्या है, क्षेत्र, पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक। लेकिन अगर वेक्टर ए की बात करें तो क्षेत्रफल सदिश, वह जो क्षेत्रफल है, पृष्ठ है हमारा, वह तथा उसमें क्या करेंगे, उसकी दिशा किधर है, उसके एकांश सदिश से गुणा कर देंगे, यह क्या मिल जाएगा हमारा, क्षेत्रफल सदिश। तो हमारे को कितने फार्मूले हुए, वैद्युत फ्लक्स के दो फार्मूले मिले, एक सदिश रूप में और दो सदिशों का डॉट प्रोडक्ट। मतलब माइनस इंटू माइनस अगर हम लोग करेंगे, प्लस समझिए, तो हमारा जो वैद्युत फ्लक्स आएगा यह कौन सी राशि होगी, अदिश राशि। तो देखिए इतना समझ में आ गया, वैद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं, किसी पृष्ठ की अभिलंबवत गुजरने वाली वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या वैद्युत फ्लक्स कहलाती है। वैद्युत फ्लक्स को किससे प्रदर्शित करते हैं, फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। वैद्युत फ्लक्स का फार्मूला क्या होता है, ई इंटू ए, देखिए वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए, इसको हम लोग लिख सकते हैं ई ए कॉस थीटा अदिश रूप में। वेक्टर ई क्या है, सदिश वैद्युत क्षेत्र, ए क्या है, क्षेत्रफल सदिश, और ई को सिर्फ कहें तो सिर्फ वैद्युत क्षेत्र, और ए क्या है, पृष्ठीय क्षेत्रफल, उसे जो सरफेस लेंगे, जो हम लोग सतह लेंगे उसका क्षेत्रफल। अब हमारा बचा क्या है, थीटा। थीटा क्या है, तो अब इसको इरेज करते हैं, यहां तक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्या देख रहे थे, थीटा क्या है, थीटा क्या है, तो वैद्युत क्षेत्र, थीटा जो है वह क्या है, वैद्युत क्षेत्र, और
क्षेत्रफल सदिश, क्षेत्रफल सदिश मतलब क्षेत्रफल की दिशा की तरह है। इसका मतलब क्षेत्रफल की दिशा के बीच का कोण, के बीच बना कोण, यही है हमारा थीटा, यही है हमारा क्या थीटा। अभी हम लोग देखेंगे कि ये कैसे हम लोग एंगल थीटा निकालेंगे, कौन सा कोण होता है क्षेत्रफल सदिश का, क्षेत्रफल सदिश क्या होता है। ठीक, अब बात करते हैं इसके बाद तो मात्रक वैद्युत फ्लक्स का मात्रक, फ्लक्स का मात्रक, मात्रक क्या होगा तो देखिए मात्रक क्या था, E इंटू ए, यही है ना, I इक्वल E है ना, तो वैद्युत क्षेत्र का मात्रक, वैद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या होता है, न्यूटन पर कूलम, न्यूटन बटे कूलम, सही है। अब इसी को बात करें इंटू में ए का मात्रक, इंटू देखिए इंटू कैसे हम लोग दर्शाते हैं, तो डैश देकर दर्शाते हैं, इसमें फिजिक्स में मात्रक को दर्शाने के लिए मीटर स्क्वायर, तो हमारा फार्मूला क्या है, मात्रक क्या है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम या न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम की पावर -1। देखिए इसके सभी घातांक 1 होता है, ऊपर जाएगा तो जैसे अगर कोई घातांक स्क्वायर नहीं है, वो कोई भी संख्या लिखे, कोई भी अगर यूनिट लिखा गया तो मतलब उसके घातांक 1 है, ऊपर जाएगा तो -1। यह हमारा मात्रक हो। अब यह सदिश राशि है कि अदिश, तो यह एक कौन वैद्युत फ्लक्स, यह एक अदिश राशि, अदिश राशि है। अदिश राशि है, कैसे पता, तो देखो ये है ना वैद्युत से, ये क्या है माइनस, मतलब इंटू मतलब प्लस माइनस, मल्टीप्लाई करो तो माइनस प्लस माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, फाइनली क्या आएगा प्लस, प्लस मतलब अदिश। ये ट्रिक हम लोग बहुत पहले से जान रहे हैं, पहले से ही बताया है। तो ये रहे, अब एक लॉस वैद्युत फ्लक्स की विमा, विमा देख लें तो उसके बाद हम लोग तब फिर पढ़ते हैं क्षेत्रफल। चलिए यहां तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वैद्युत फ्लक्स की विमा, तो इक्वल्स क्या है, ई की विमा, वैद्युत क्षेत्र की विमा, तो ई की विमा इंटू की विमा। ई की विमा क्या होती है, वैद्युत क्षेत्र की विमा क्या होती है, हम लोग पढ़े वैद्युत क्षेत्र की विमा क्या होती है, तो हम लोग पहले से ही देख चुके हैं कि एम एल टी माइनस 3 ए -1, यह वैद्युत क्षेत्र की विमा होती है, और इंटू में ए की विमा क्या होती है, L2, L2। वैद्युत क्षेत्र की विमा, ई की विमा कैसे मिलती है, तो ई इक्वल्स होता है F/Q, बल का बीमा क्या होता है, M/L/T-2 डिवाइड बाई चार्ज की बीमा AT, तो देखिए यही हो जाता है क्या, ऊपर जाएगा तो यह -3 हो जाएगा, M
एल टी माइनस थ्री, ये ऊपर जाएगा तो 1 माइनस, यही देखिए एल टू। ए क्या है देखिए, लेंथ इंटू विड्थ, लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई की बीमा भी एल, चौड़ाई की बीमा क्या होगी एल, दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे एल टू। अब देखिए फ्लक्स की हमारी फाइनली बीमा क्या है, फ्लक्स की फाइनली बीमा क्या है, देखिए एम, एल वन यहाँ है, टू यहाँ है, एल थ्री टी माइनस थ्री ए माइनस वन, यह हमारी क्या है फ्लक्स की फाइनली बीमा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, देख लिए ना, समझ लिए कैसे निकलता है। हम लोग इसको क्या करते हैं डायरेक्टली रखेंगे, क्या है वैद्युत फ्लक्स की जो बीमा होगी एम एल थ्री टी माइनस थ्री ए माइनस वन, ये होगी वैद्युत फ्लक्स की। अब चलिए एंगल की बात करते हैं, अब क्षेत्रफल सदिश की बात करते हैं, तो फिर बात करते हैं केस। चलिए केस देख लेते हैं। अब केस फर्स्ट क्या है, केस फर्स्ट थीटा जो हो, यदि क्या हो थीटा इक्वल 0 डिग्री, या कब होगा जब क्या हो वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश, क्षेत्रफल सदिश एक ही दिशा में, एक ही दिशा में हो। अगर बात करें फिगर की, फिगर ऐसे, ये देखिए ये है हमारी क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनिंग, थोड़ा सा बड़े में बनाते हैं। चलिए देखते हैं। ये देखिए हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनिंग ऐसी है, ठीक है। अब इसी के हम डायरेक्शन में कोई एरिया रखें, जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनिंग ऐसे हैं और कोई सतह को हम ऐसे रख दें, इस ऐसे, ऐसे का मतलब जो दिखा रहे थे, ये देखिए कोई सरफेस ऐसा, ये क्या हो ऐसा हो, इसी के डायरेक्शन में हो, ये सरफेस जो हो ऐसे हो कि जो सरफेस का डायरेक्शन हम देख रहे हैं कि इधर की ओर है। जैसे ये देखिए ये जो पृष्ठ है इसकी डायरेक्शन किधर है, तो हम ऐसे देख रहे हैं, इसकी पृष्ठ की डायरेक्शन हमें क्या दिखाई दे रही है, हमारे सामने है, मतलब इधर है, इस डायरेक्शन। अब बात कीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनिंग ऐसे है, देखिए तो यही बात है ना, ऐसे कर दिए, अगर इसी को ऐसे कर दिए, देखिए इसी को ऐसे देखिए तो ये क्या है, इस सरफेस की डायरेक्शन किधर है, पीछे की ओर, ठीक। हम देख रहे हैं तो ये देख रहे हैं ना हमारे आगे है, मतलब यह सरफेस की दिशा इधर है, और वैद्युत क्षेत्र रेखाएं अगर इधर से इस पे ऐसे गिर रहे हैं तो मतलब वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की भी दिशा उधर ही है, तो दोनों एक ही दिशा में है, तो एंगल क्या होता है 0। और देखो ऐसे में क्या होता है कि जैसे ऐसे ऊपर से कोई देखेगा तो सरफेस नीचे की ओर है, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं भी नीचे की ओर पड़ेंगे, जितने पड़ेंगे सब क्या हो जाएंगे पास हो जाएंगे, हमारा फ्लक्स सबसे अधिक आएगा, उसको हम लोग देख देते हैं। देखिए वैद्युत फ्लक्स फाई ई ऐसा होगा तो कब कौन सा फार्मूला लगेगा, फाई ई, फाई इक्वल्स क्या हो जाए ई, ए काश थीटा की जगह 0 डिग्री, तो फाई क्या आएगा हमारा ई ए का 0 अंश का मान 1, तो फाई इक्वल्स क्या आ गया ई इंटू, यह क्या है मैक्स है, अधिक से अधिक सबसे ज्यादा फ्लक्स का वैल्यू यही है। वैद्युत फ्लक्स की सबसे वैल्यू कब आती है ज्यादा, जब हमारा थीटा 0 हो। कौन सा थीटा कि क्षेत्र जिधर वैद्युत क्षेत्र रेखाएं चले, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं अगर इधर जा रही हैं तो उसी के सामने एकदम ठीक पृष्ठ ऐसा लगा दें कि सब क्षेत्र रेखाएं उसी के लंबवत पड़े, तो क्षेत्रफल सदिश की भी दिशा वही हो,
तो ऐसे में हमारा क्या होगा कि फ्लक्स का मान जो होगा सबसे अधिक होगा, अधिकतम। इसको स्क्रीनशॉट ले सकते। चलिए 2 केस और हैं, उसको भी देख लेते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करते हैं तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, केस सेकेंड। केस सेकेंड क्या है, यदि थीटा इक्वल 90 डिग्री। या कैसे हम लोग दिखाएंगे, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनिंग ऐसे हैं, ऐसे हैं। अब आप कोई पृष्ठ ऐसे लेकर के बैठे रहो, ये क्या है, एरिया है, देखिए ये क्या है, ई है। अब बताओ इसका मतलब देख रहे हो, इसका मतलब समझ रहे हैं। देखिए ये हमारा पृष्ठ हो गया, और वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की डायरेक्शन अगर बात करें तो ये देखिए कैप वाले, देखिए ऐसी हैं वैद्युत क्षेत्र रेखाएं, ऐसे ऊपर की ओर जा रही हैं। पृष्ठ हमारा इधर है, तो पृष्ठ का डायरेक्शन देखो, पृष्ठ का डायरेक्शन इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर। पृष्ठ का डायरेक्शन अगर बात करें, ए का डायरेक्शन इधर, ए का डायरेक्शन है, और क्षेत्र रेखाओं का डायरेक्शन, ई का डायरेक्शन क्या है, इधर। तो एंगल कितना बनेगा, दोनों के बीच क्षेत्रफल सदिश, क्षेत्रफल की डायरेक्शन एवं वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन के बीच जो कोण बन रहा है वह 90 डिग्री। ऐसे में हमारा जो थीटा देखो, तो कोई भी एक भी पार करेंगी नहीं, एक फ्लक्स का मान कुछ भी नहीं होगा, 0 होगा। लेकिन अब यहाँ रख करके देख लेते हैं, तो फाई इक्वल क्या है, ई ए कॉस 0 डिग्री। तो फाई क्या आ जाएगा हमारा, ई इंटू ए कास, सॉरी कास 0 नहीं, 90 डिग्री है ना, कास 90 डिग्री। अब देखते हैं, तो कास 90 डिग्री का वैल्यू जो आएगा वो हमारा 0 आएगा। तो फाई अब 0 से मल्टीप्लाई किसी में कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 0। ये हमारा क्या हो गया, फ्लक्स की वैल्यू। ये हमारी क्या हो गई, फ्लक्स की क्या होती है, वैल्यू होती है। कब, जब क्या हो कि, अब इसको बोलेंगे क्या, कि जब क्या हो, वैद्युत क्षेत्र रेखाओं एवं क्षेत्रफल सदिश के बीच क्या हो, 90 अंश का कोण हो, मतलब वैद्युत क्षेत्र रेखाओं पर क्षेत्रफल सदिश लंबवत, क्षेत्रफल सदिश ही लंबवत हो, मतलब क्षेत्रफल की दिशा ही क्या हो, लंबवत। चलिए इसको भी शॉर्ट, इसमें शॉर्ट ले लीजिए। अब बात करते हैं लास्ट इस थर्ड की बात करें, ये देखिए इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, कि यदि हमारा जो एंगल है वह क्या हो, 180 डिग्री। या कब होगा, जब क्या हो, वैद्युत क्षेत्र की दिशा, वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्षेत्रफल सदिश, क्षेत्रफल की दिशा बोल दें या क्षेत्रफल सदिश, क्षेत्रफल सदिश कहें, सदिश, या इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं क्या, क्षेत्रफल की दिशा, क्षेत्रफल की दिशा के क्या हो, विपरीत हो, विपरीत, विपरीत हो, तब क्या हो। आप कहेंगे ये कैसे हो सकता है, कैसे संभव है, ये कैसे संभव है। तो देखिए वैद्युत क्षेत्र रेखाएं ऐसे चल रही हैं, ठीक ना, और एक पृष्ठ को हम यहाँ ला करते, एक पृष्ठ को यहाँ रख दिए। अब बताओ यह क्या है, मतलब क्या है, मतलब ये है, ये देखिए कि
वैद्युत क्षेत्र रेखाएं यहाँ से ऐसे दिखाई दे रही, ये ऐसे चल रही हैं। देखिए ये ऐसे समझो, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं इधर बाहर की ओर चल रही हैं और पृष्ठ आपका पीछे है। और इधर हम लोग जो देख रहे हैं तो क्या देख रहे हैं, ये देख रहे हैं कि पृष्ठ क्या है, क्षेत्र रेखाएं इधर है और पृष्ठ की डायरेक्शन क्या है, इधर है। इस साइड ये पृष्ठ की डायरेक्शन किधर है, अंदर की ओर, और क्षेत्र रेखाएं किधर है, बाहर की ओर, इस साइड में। मतलब क्या है कि यह कब होता है, तो किसी पृष्ठ से ये देखते हैं कि क्षेत्र रेखाएं निकल रही हैं, और किसी पृष्ठ में थीटा 0 डिग्री कब होता है, जब किसी पृष्ठ में क्षेत्र रेखाएं क्या हो, प्रवेश कर रही हैं। ये देखिए अगर ऐसे हैं क्षेत्र रेखाएं इसमें जा रही हैं तो थीटा 0, क्योंकि देखिए ये ई का डायरेक्शन और यह क्षेत्रफल सदिश का डायरेक्शन एक हो गया। और जब इससे निकल रही हूँ, देखिए उल्टा ऐसा लग रहा है ना कि अगर इसको ऐसे रख दिया जाए तो यहाँ से देखते हैं तो क्या देख रहे हैं, क्षेत्रफल इधर है और लाइनिंग इधर है, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं इधर है। तो क्या होता है कि क्या देखते हैं कि किसी पृष्ठ से निकल रही है। कैसा प्रतीत होता है कि क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं, पृष्ठ से बाहर निकलती हैं, पृष्ठ से बाहर निकल रही हैं, बाहर निकल रही हैं, ऐसी स्थिति बनती है। तो थीटा क्या हो जाता है हमारा 180 डिग्री। अब इसमें क्या है, फाई क्या आता है ये देखते हैं। चलिए ई ए cos 180 डिग्री, ये cos 180 डिग्री। अब देखिए वैल्यू क्या आएगी, तो हम सभी को पता है कि cos 180 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, -1। तो जो हमारा फाइनली फाइव ई आया वह क्या आया, -e इंटू ए, वैल्यू आई जो, और किसमें आई, माइनस में आई। इसका बहुत ही बड़ा रोल है। अभी हम लोग जब पढ़ लेंगे क्षेत्रफल सदिश पढ़ लेंगे तो हम लोग क्या है, पृष्ठ पढ़ेंगे, दो प्रकार के पृष्ठ पढ़ेंगे, खुला पृष्ठ और बंद पृष्ठ, ओपन सरफेस और क्लोज सरफेस। तो क्लोज सरफेस में देखेंगे जो 3D वाले ज्योमेट्री होगी, उससे देखेंगे कि कोई भी पृष्ठ अगर ले लें हम किसी भी डायरेक्शन में रखें तो कुल फ्लक्स जो होगा उस पृष्ठ से वह 0 ही होगा, बंद पृष्ठ के लिए। उसमें यही बात होती है, क्यों, क्योंकि उसमें देखते हैं जितना इन हो रही है और जितना आउट हो रही है, दोनों सरफेस का जब ऐड करेंगे तो घट करके 0 हो जाते हैं। वो वहां की बातें हैं। अब इसके बाद हम लोग चलेंगे किस पर, तो इसके बाद हम लोग चलेंगे क्या, क्षेत्रफल सदिश के बारे में हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो यह आपका सिंपली अगर बात करें कि यहाँ तक कि अगर आपको क्षेत्रफल का डायरेक्शन सही दिया है, कैसे हम लोग क्षेत्रफल को, जैसे कोई ए दिया है, ए क्या है, क्षेत्रफल है, ठीक, और वेक्टर ए क्या है, वेक्टर ए क्या है, ये क्या है, क्षेत्रफल सदिश है। क्षेत्रफल सदिश मतलब क्या है, सदिश रूप में क्षेत्रफल। तो अगर बात करें वेक्टर ए कैसे बनेगा, तो ए इंटू ए कैप, ए कैप से गुणा करना पड़ेगा। ए कैप मतलब उस क्षेत्रफल के दिशा से। ए कैप क्या है, एकांक सदिश, एकांक सदिश मतलब क्षेत्रफल क्या, दिशा बात करें। ए कैप क्या है, एकांक सदिश। तो इसी के लिए यह क्षेत्रफल सदिश क्या होता है, कैसे हम उसका एकांक सदिश निकालेंगे, कैसे हम क्षेत्रफल ए को किसमें चेंज कर सकते हैं, वेक्टर ए में चेंज कर सकते हैं। यही अगर हम पढ़ लेंगे तो उसके बाद क्या है, और कैसे वेक्टर ई को, तो ई जैसे ई है वही सेम प्रोसेस यहाँ भी रहेगा कि अगर वेक्टर ई हमें निकालना है तो ई इंटू ई का है, उसके डायरेक्शन से मल्टीप्लाई, किसी के अगर डायरेक्शन दिशा से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, सदिश रूप में चेंज हो जाता है। तो नेक्स्ट टॉपिक में क्षेत्रफल सदिश की, क्षेत्रफल की दिशा हम लोग कैलकुलेट करेंगे और क्षेत्रफल सदिश को हम लोग पढ़ेंगे। क्षेत्रफल सदिश के साथ कल फिर मिलते हैं। आज के लिए बस इतना ही। चैनल पर बने रहने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको पूरी फिजिक्स क्लास 12 की
हमारे चैनल पर प्राप्त। थैंक यू।